गांव में कालू और राजू बचपन के दोस्त थे। कालू कसाई था और राजू किसान था। राजू के पास एक छोटा सा खेत था, अब वो बंजर हो चुका था। फिर एक दिन राजू की पत्नी गुस्सा होकर बोली, अरे उठो, सुबह के 8 बज चुके हैं और तुम अभी तक सो रहे हो। इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ी देर और सोने दो। घर में खाने को कुछ नहीं है और तुम्हें सोना है, जल्दी उठो। अरे ये क्या कर दिया तुमने, मेरी नींद खराब कर दी। अभी तो नींद खराब की है, कुछ कमा कर नहीं लाई तो जिंदगी खराब कर दूंगी। पत्नी का ताना सुनकर राजू कमाने के लिए निकल पड़ा। मुझे पैसा कमाना तो आता नहीं, क्या करूं? एक काम करता हूं, कालू से मिलकर बात करता हूं। फिर राजू अपने परम मित्र कालू के पास पहुंचा। कालू, तुम्हारा धंधा कितना अच्छा है, तुम्हारे पास रोज नगद रुपए आते हैं, जबकि हम किसान साल में एक बार ही पैसे का मुंह देख पाते हैं। अरे भाई, दूसरे की थाली का लड्डू ज्यादा मीठा लगता है। तुझे मेरी कमाई अच्छी लगती है और मुझे उस साधु बाबा की। साधु बाबा की? कौन साधु बाबा? एक बाबा को मैंने देखा था जो लोगों का भविष्य बताकर चुटकियों में पैसे कमा लेता था। जल्दी से धनवान बनना है तो मुझे भी बाबा बनना होगा। राजू अपनी पत्नी को बिना बताए कहीं चला जाता है और कुछ दिनों बाद बाबा का भेष धारण करके गांव के बाहर एक आश्रम बनाकर ध्यान लगाकर बैठ जाता है। अलख निरंजन, अलख निरंजन। गांव के बाहर सिद्ध बाबा के आगमन के चर्चे पूरे गांव में होने लगते हैं। रामू, तुमने सुना? गांव के बाहर एक बाबा पधारे हैं, वो बड़े चमत्कारी है, सबके दुख दूर करते हैं। अरे भाई, मैं वही बाबा के पास जा रहा हूँ, तुम्हें चलना है तो मेरे साथ चलो। रामू और श्यामू दोनों बाबा के पास जाने के लिए चल पड़ते हैं। बाबा, मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत कमजोर है और इम्तिहान सर पर है। बाबा कुछ ऐसा कीजिए कि मेरा बेटा अव्वल नंबर से पास हो जाए। हो जाएगा, लेकिन इसके लिए तुझे हवन करवाना पड़ेगा। करवाऊंगी बाबा, बताइए हवन करवाने के लिए मुझे क्या करना होगा? तुम सिर्फ दान पेटी में 5000 रुपए डाल दो, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। जो आज्ञा बाबा। ये बाबा तो बड़े सिद्ध पुरुष लगते हैं। कहते हैं ना, जहाँ लालची लोग होते हैं वहाँ पाखंडी भूखे नहीं मरते। राजू के बाबा बनने के बाद उसका धंधा जोरों से चलने लगता है। एक दिन गांव के जमींदार की पत्नी एक मनोकामना लेकर वहाँ आती है। बाबा, मेरी मदद कीजिए, मैं अपने पति से बहुत परेशान हूँ। राजू बहुत बड़ा ज्ञानी बाबा होने का नाटक करते हुए बोला, तेरी परेशानी का कारण तू खुद है। याद कर, तूने कभी कोई मन्नत रखी थी?